नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक आज तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए उनके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, उनके सभी अनुच्छेद के बारे में, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे या फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है, इन सब पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, उपराष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है और वो भी कौन सा, दूसरे नंबर का। फ्रेंड्स, पूरे भारत का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर किसका होता है, उपराष्ट्रपति का। क्लियर। फिर अगला है फ्रेंड्स कि हम सब जानते हैं कि जो संविधान है हमारे भारत का, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बाहरी संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आप थोड़ा याद रखना कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि आधिकारिक क्रम में उसका पद यानी उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद आता है। ठीक है। फिर अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 63, फ्रेंड्स, अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक जितने भी अनुच्छेद है वो किससे संबंधित होंगे, उपराष्ट्रपति से। क्लियर। फिर आगे है फ्रेंड्स कि भारत का उपराष्ट्रपति विरल परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाने के लिए चुना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने कल ही बात की थी कि अनुच्छेद 62 में साफ साफ लिखा गया है कि जब आकस्मिक कारणों की वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1957। ये हम फिर आगे और देखेंगे कि कौन कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं। अब है फ्रेंड्स कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति तत्कालीन है वो ही क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में। क्लियर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद लिया कहाँ से गया है, अमेरिका के संविधान से। फिर अगला अनुच्छेद 64 है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 64 में यह बोला गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति। क्लियर। फिर आगे है फ्रेंड्स अनुच्छेद 65। उसमें क्या होता है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 65 में ये बोला है कि माना कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो जो उनके कार्यों का निर्वहन होगा वो कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता और उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख है। अगर हम बात करें योग्यता की तो पहली तो सेम भारत के नागरिक होने चाहिए, उसके बाद में राष्ट्रपति के समान +35 की आयु पूर्ण कर चुके हो। ठीक है। फिर है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। फिर वही किसी सरकारी पद पर या लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, आर्थिक रूप से दिवालिया व पागल घोषित ना हो। ये तो हो गई उनकी योग्यताएं। अब बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव की। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन या जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति की तरह ही एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जिसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के समस्त, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो, दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हमने देखा कि जो राष्ट्रपति थे उनके निर्वाचन में तो कौन, सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। फिर अगला है फ्रेंड्स अनुच्छेद 63। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की या फिर पद अवधि की तो कितना होता है, 5 साल।
तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला बात करें अनुच्छेद 68 की, तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण करना। मान लो उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो कितने समय में निर्वाचन जरूरी है, इसके बारे में उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 68 में। फिर आगे है फ्रेंड्स अनुच्छेद 69, जिसमें क्या उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। क्लियर। फिर अनुच्छेद 70 क्या बोलता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। कोई भी आकस्मिक कार्य हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति। फिर लास्ट अनुच्छेद है फ्रेंड्स अनुच्छेद 71। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ मामले, अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जितनी भी कोई वाद विवाद हो जाए तो उनसे जुड़े मामले अनुच्छेद 71 में। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, थोड़ा हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति भी जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भी सीधे नहीं चुने जाते हैं और उपराष्ट्रपति भी सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। फिर अगला है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर एक निर्वाचन मंडल बनाते हैं, उनके द्वारा होता है। अगर हम एक लाइन में बात करें तो इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही होता है, जैसा कि राष्ट्रपति का हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो कौन से मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। होता क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। हुआ फ्रेंड्स क्लियर। अब देख लेंगे फ्रेंड्स कि आज तक जितने भी उपराष्ट्रपति बने उनका कार्यकाल और उनके बारे में कुछ डिटेल। तो फ्रेंड सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फ्रेंड्स इनके बारे में ये है कि ये लगातार 2 बार इन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला। पहला 1952 से लेकर 57, फिर 1957 से लेकर 1962। आप ऐसे रिलेट कर लेना कि जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी 2 बार कार्यकाल पूरा किया और इन्होंने भी अपना कार्यकाल 2 बार पूरा किया। अगर हम बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था और उसी को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। फिर आगे इन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर अगले कौन थे? जाकिर हुसैन। अगर इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1962 से लेकर 1963 तक। क्लियर हुआ फ्रेंड। जो जाकिर हुसैन थे उनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1963। फिर अगले बने वी गिरी, उनका कार्यकाल 1963 से लेकर 1969। इनका यह है कि फ्रेंड्स अगर हम बात करें सबसे कम कार्यकाल के उपराष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स, जो ना बार बार ये मैं उपराष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि वी गिरी थे तो वो सबसे कम कार्यकाल के उपराष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी इन्हें बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हम सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट तो भूल ही गए कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देंगे उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देंगे वापस राष्ट्रपति को। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला है कि गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे है B.D. जत्ती, इनका 1974 से लेकर 1979। फिर आगे है फ्रेंड्स मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो 1979 से 1984 तक। फिर रामस्वामी वेंकटरमण 1984 से लेकर 1987। फिर आगे है फ्रेंड्स शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 1987 से 1992। फिर KR नारायण 1992 से लेकर 1997। फिर बात करें कृष्णकांत की तो 1997 से लेकर 2000। फ्रेंड्स ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या है 2002 है। ठीक है फ्रेंड्स। और कृष्णकांत के बारे में फ्रेंड्स ये है कि पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। और ये फ्रेंड्स रीट में क्वेश्चन पूछा भी गया था
कि जो कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति थे पहले जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो वो कौन थे फ्रेंड्स? कृष्णकांत। अगर कार्यकाल की बात करें तो 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है फ्रेंड्स भैरव सिंह शेखावत। इनके कार्यकाल की बात करें तो 2002 से लेकर 2007। फिर मोहम्मद हमीद अंसारी, उनका कार्यकाल 2007 से 2012, 2012 से 2017। फ्रेंड्स ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। फिर हम बात करेंगे वेंकैया नायडू की। तो फ्रेंड्स जो वेंकैया नायडू थे उनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक। और जगदीप धनखड़ जो कि अब हमारे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने देखी उपराष्ट्रपति के बारे में कितने भी बातें थी, उनके निर्वाचन, उनके अनुच्छेद, उनका कार्यकाल, शपथ, त्यागपत्र, इन पर चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।